नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 71। यदि इससे पहले के लेक्चर को आपने देखे हैं तो आप उस सेवा से जाकर देख लें, क्योंकि हम लोग अब लास्ट तक पहुंच चुके हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर आ जाएगा आपका 71, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 1943 से लेकर 1968 तक के सभी वर्डों को जो लिया गया इंग्लिश वोकेबलरी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से लिया गया। तो पहला वर्ड आता है वेसिलेट। क्या आता है पहला वर्ड? वेसिलेट। वेसिलेट मीन्स होता है निश्चय न कर पाना। क्या करने को कर पाना? निश्चय न कर पाना, यानी कि टू वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस। मतलब कि क्या करना कि दो डिफरेंट ओपिनियन या एक्शन में क्या करना, झूलते रहना। मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाना लेकिन हमें करना क्या है, डेट इज कॉल्ड वेसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वेसिलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वेगाबॉन्ड। क्या होता है? वेगाबॉन्ड मीन्स होता है खाना बदोश, यानी वन हु वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए सेटल होम। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह घूमते रहता हो बिना सेटल लाइफ के, उसको बोलते हैं खाना बदोश। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं खाना बदोश। मतलब कि वेगाबॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? वेगाबॉन्ड बोलते हैं। वेगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है? खाना बदोश। क्या होता है वेगाबॉन्ड? मतलब खाना बदोश। नेक्स्ट वर्ड आता है वैग्रेंट। क्या आता है? वैग्रेंट मीन्स होता है बेघर या आवारा, यानी कि ए पर्सन हु वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब। मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसके पास घर ना हो ना ही जॉब हो और क्या होता है मारा मारा फिरता हो, उसको बोलते हैं वैग्रेंट। मतलब कि बेघर या आवारा, बेघर या आवारा। नेक्स्ट वर्ड आता है वेन। वेन मीन्स होता है अहंकार, यानी कि हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपरेंस एबिलिटीज और वर्थ। मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्या था अपने आप को ऐसा शो करना, दिखाना एक्सेसिव, मतलब अपने आप को हाई दिखाना हाई ओपिनियन में, तो उसके पास क्या है, उसका अपीयरेंस ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है और उसके पास वर्थ ज़्यादा है। उसे बोलते हैं हम लोग अहंकारी। मतलब अपने आप को कहते हैं, मतलब ये अहंकारी दिखाने वाला, उसको बोलते हैं वैन। नेक्स्ट वर्ड आता है नेक्स्ट वर्ड है वेलिट्यूडिनेरियन। क्या बोलते हैं? वेलेट्यूडिनेरियन में होता है बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, यानी कि ए पर्सन हु इज अनड्यूली अनेक्जियस अबाउट देयर हेल्थ। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो खामखा बिना किसी मतलब समस्या के अपने आप को क्या करना है, हेल्थ के बारे में क्यूरियस होना। मतलब कि उसको क्या था, उसको रहना कि हम बीमार है, मतलब कि उसको कुछ भी हो गया तो उसे लगा बीमार है, उसे बोलते हैं हम लोग वेलेट्यूडिनेरियन। मतलब कहते हैं वेलेट्यूडिनेरियन मीन्स होता है बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, उसे बोलते हैं वेलेट्यूडिनेरियन। ठीक ना? नेक्स्ट वर्ड है वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। वैली मीन्स यानी ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल एंड माउंटेन्स। मतलब कि माउंटेन या हिल के बीच का जो लो लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? वैली। मतलब घाटी बोलते हैं। टिपिकली विच अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, जहाँ से क्या होती है नदियाँ बाहर निकलती है, बहती हुई बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं वैली। नेक्स्ट वर्ड आता है वंडल। वंडल में होता है तोड़फोड़ करने वाला, यानी कि वन हो डिलिबरेटली डैमेज और डिस्ट्रॉय पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो कहता है जो जानबूझ के करता है नुकसान पहुंचाता हो किसको, या उसको डिस्ट्रॉय करता हो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं वेंडल। मतलब कि तोड़फोड़ करने वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है वेटिसाइड। मतलब होता है पैगंबर की हत्या। वेटिसाइड मतलब होता है वेटिसाइड होता है पैगंबर, यानी द किलिंग ऑफ प्रोफेट। मतलब कि ईश्वर के दूत की हत्या, डेट इज कॉल्ड वेटिसाइड कहलाता है, पैगंबर की हत्या। नेक्स्ट वर्ड आता है वेगन। वेगन में होता है पूर्ण शाकाहारी, यानी कि पर्सन हु डज नॉट ईट यूज एनी एनिमल प्रोडक्ट सच एज मीट डेयरी और लेदर। मतलब क्या कहते हैं वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो एनिमल के प्रोडक्ट का यूज करता ही ना हो, किसी भी प्रकार के एनिमल के प्रोडक्ट का यूज करने करता है। जैसे में ना वो दूध खाएगा, ना वो मीट खाएगा, ना ही वह कहते हैं लेदर का उपयोग करेगा, उसको बोलते हैं वेगन। वेगन मतलब कि टोटली हर्बीवोरस, मतलब कि टोटली एकदम शाकाहारी, उसको बोलते हैं वेगन। ठीक है ना? जो दूध भी नहीं पीता उसे क्या होता है वेगन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वेजिटेरियन, जो होता है शाकाहारी, यानी कि वन हु डज नॉट ईट मीट। वैसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता हो, डेट इज कॉल्ड वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी। नेक्स्ट आता है वेहमेंट। वेहमेंट मतलब होता है उग्र। वेहमेंट मतलब उग्र, यानी कि शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस। मतलब कि कहते हैं वैसा व्यक्ति जो क्या हो, जो स्ट्रांगली फीलिंग रखता हो, फोर्सफुल्ली हो या ज़्यादा पैशनेट हो किसके लिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैशनेट हो किसके लिए, अपने स्ट्रांग फीलिंग को क्या करने एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बोलते हैं उग्र, यानी बोहेमेंट मतलब होता है उग्र व्यक्ति होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है वेलोसिटी, या फिजिक्स में पढ़े होइएगा वेग, यानी कि द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो किसी भी चीज़ का जो होता है स्पीड, उसे क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेंडेटा में होता है प्रतिशोध। वेंडेटा मतलब प्रतिशोध, यानी कि ए प्रोलॉन्ग्ड बिटर क्वारल विद समवंस स्पेशली इन्वॉल्विंग मर्डर इन रिवेंज। मतलब कि बहुत लंबे समय से जो झगड़ा चली आ रहती है किसी के मन में, क्या कहते हैं, जो मतलब बदले की भावना होती है,
खासकर कहते हैं मर्डर का, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करवा दिया, इसका प्रतिशोध जो लंबे समय तक चलता है उसको बोलते हैं रिवेंज, यानी कि वेंडेटा बोलते हैं। मतलब कि बहुत लंबे समय तक झगड़ा चलने वाला, खासकर मर्डर के केस में उसका कहते हैं उसका बदला लेने के उद्देश्य से उसे बोलते हैं प्रतिशोध, ठीक है ना, यानी वेंडेटा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वेनरेबल, मीन्स होता है सम्मानित। वेनरेबल मतलब सम्मानित, यानी अकॉर्डिंग ग्रेट कहते हैं रिस्पेक्ट, स्पेशली बिकॉज ऑफ एज, विजडम और कैरेक्टर। मतलब कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जो ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, खासकर उसके एज के अनुसार, उसके विजडम के मतलब बुद्धि के अनुसार या उसके गुण के आधार पे, उसे बोलते हैं वेनरेबल, मतलब कि सम्मानित। क्या बोलते हैं? वेनरेबल। नेक्स्ट आता है वेनरेट। वेनरेट मतलब होता है सम्मानित करना, यानी कि टू रिगार्डेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, या रेवर्स कहते हैं, रेवर मतलब होता है सम्मानित करना, या कहते हैं किसी व्यक्ति को कहते हैं रिस्पेक्ट देना, डेट इज कॉल्ड वेनरेट कहलाता है, मतलब सम्मानित करना। नेक्स्ट वर्ड आता है वेंगफुल। क्या होते हैं? वेनेगफुल। वेनेगफुल मीन्स होता है बदला लेने की भावना से भरा हुआ, यानी वेनगेफुल। वेनगेफुल मतलब होता है वेनगेफुल, बदला लेने की भावना से भरपूर। वेनगेफुल, बदला लेने की भावना से भरपूर, यानी भरा हुआ। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए रिसीव्ड इंजरी, मतलब कि क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वापस रिटर्न करने के लिए, मतलब कि उसको भी नुकसान पहुंचाने के लिए जो उसके पास जो मतलब थिंकिंग होता है, जो भावना होती है, फीलिंग होती है रिटर्न में, मतलब उसे बोलते हैं वेगवेंट। क्या बोलते हैं? वेनगेफुल, मतलब कि बदला लेने की भावना उसके अंदर होना, उसे बोलते हैं वेगनेफुल। नेक्स्ट वर्ड आता है वेनाइल, मतलब होता है क्षमा योग। वेनाइल मतलब यानी ए सीन, यानी पाप, और फॉल्ट यानी कि दो कमी है, डेट इज नॉट सीरियस एंड कैन बी फॉरगिवन, मतलब कि जो क्षमा करने योग्य हो। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि वेनिन मतलब क्या, जो क्षमा करने योग्य हो, डेट कैन बी पार्डन, उसे बोलते हैं हम लोग क्षमा योग, यानी वेनियल। नेक्स्ट है वेंट्रीलोक्विस्ट। क्या होते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट में होता है बिना होठ हिलाए बोलने वाला व्यक्ति। मतलब जैसे आप किसी को देखे होइएगा, वन हु स्पीक विदाउट मूविंग द लिप, मतलब वैसा व्यक्ति जो बिना होठ को हिलाए मुंह से बोलता हो, मतलब अंदर से आवाज़ निकलता हो। क्रिएटिंग द इल्यूजन, जो इल्यूजन पैदा करता हो, डेट वॉइस कम्स फ्रॉम एल्सवेयर, यह कहते हैं कि आवाज़ कहीं और से आ रही है लेकिन वो बिना होठ को हिलाए वो खुद बोलता हो, उसे बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। मतलब कि बिना होठ हिलाए जो व्यक्ति बोलता हो, आवाज़ निकालता हो, या इल्यूजन की क्रिएट करने के लिए कि आवाज़ कहीं और से आ रही है, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, मतलब वैसा व्यक्ति जो करता हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है वेंचर। वेंचर में होता है जोखिम भरा कार्य व्यापार, यानी ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, मतलब कि जिसमें रिस्क हो, कहते हैं उस प्रोजेक्ट को या उस कहते हैं उस बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करना, चलाना, उसे बोलते हैं वेंचर, मतलब कि जोखिम भरा कार्य व्यापार। नेक्स्ट है वेरिसिटी। वेरिसिटी मतलब होता है सच्चाई। वेरिसिटी मतलब सच्चाई, यानी कन्फर्मी कन्फर्मिटी टू फैक्ट, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस, मतलब उससे बोलते हैं सच्चाई, मतलब कि वेरिसिटी मतलब जो क्या ट्रूथफुल हो, एकदम एक्यूरेट हो, डेट इज कॉल्ड सच्चाई, यानी वेरिसिटी। नेक्स्ट वर्ड आता है वर्बेटिम। वर्बेटिम में होता है शब्द प्रतिशत, मतलब हुआ, यानी कि एन इन एग्जैक्ट द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब कि जिस प्रकार शब्द का यूज हुआ हो वैसे एग्जैक्ट वर्ड का फिर से यूज होना, यानी शब्द हूबहू शब्द होना, उसे बोलते हैं वर्बेटिम, मतलब कि वर्ड फॉर वर्ड, डेट इज कॉल्ड वर्बेटिम होता है, शब्द सा शब्द, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है वर्बिएज। कहते हैं वर्बिएज में से होता है शब्द आडंबर। वर्बिएज मतलब शब्द आडंबर, यानी कि द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, मतलब कि बहुत अधिक वर्ड का यूज करना, और ऑफ मोर डिफिकल्टी वर्ड, मतलब कि ज़्यादा कठिन वर्ड को भी यूज करना, देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस इन आइडिया, मतलब अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अधिक वर्ड को यूज करना, और खासकर मोर डिफिकल्ट वर्ड को यूज करना, मतलब कि अपने शब्द के आडंबर को दिखाना, उसे बोलते हैं वर्बिएज, मतलब कि शब्द का आडंबर करना, ठीक ना, मतलब बड़े बड़े भारी शब्द को बताना। नेक्स्ट हो जाता है वर्बस। वर्बस में होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्द वाला, यानी कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, मतलब कि जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वर्ड हो, उसको बोलते हैं वर्बस, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों वाला, यानी उसको बोलते हैं वर्डी, मतलब कि ज़्यादा शब्द वाला, डेट इज कॉल्ड वर्डी कहलाता है, यानी वर्बस। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब होता है शब्द बाहुल्य। वर्बोसिटी मतलब शब्द बाहुल्य, मतलब कि द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जितना वर्ड का उपयोग है उससे ज़्यादा
वर्ड का यूज करना क्या कहलाता है, वर्बोसिटी कहलाता है, मीन्स शब्द बाहुल्य। नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स होता है फैसला, यानी कि ए डिसीजन मेड बाय अ ज्यूरी इन अ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट में क्या करना, जो फैसला लिया जाता है जज के द्वारा उसे बोलते हैं वर्डिक्ट, मतलब फैसला आना। नेक्स्ट वर्ड है वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी, यानी अनेक कार्यों में निपुण। एबल टू एडेप्ट और बी एडेप्टेड टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटी हैविंग मेनी स्किल्स, मतलब कि जिस व्यक्ति के पास सभी कहते हैं मतलब कि अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हो, या कहते हैं मतलब उसके पास अलग अलग एक्टिविटी का भी नॉलेज हो, या उसके पास मेनी स्किल हो, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल, मतलब कि बहुमुखी, जिसके पास अनेक प्रतिभाएं हो उसको बोलते हैं हम लोग वर्सेटाइल। तो आज के वर्डों को हमने पूरा किया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर ले तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। धन्यवाद, चलते हैं, आप हमारे से विदा लेते हैं। बने रहे, पढ़ते रहे और कंटिन्यू बने रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कीजिए वेट, अगले दिन हम आपको फिर से लेके आ रहे हैं नए वीडियो को, जो ये इस कड़ी का लास्ट यानी सेकंड लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।